हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर आप लोग की श्रद्धा है, करते रहिएगा। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए 1-5 b -4 5 is divided by x axis. Also find the coordinate of point of division. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पॉइंट A है और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5 है। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 1, -5 है। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है आपका B का कोऑर्डिनेट क्या है -4, 5 है। इसको कोई ये एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड होता है ये आपको फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया। आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मतलब पी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे सपने तो आ नहीं रहे थे कि मैंने के रेशियो 0 लेना है, एक्स एक्सिस लेना, जो भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले लेट द रेशियो, या आप कह लीजिए लेट द एक्स एक्सिस, ठीक है, let the x-axis divide the line segment in k/1। मतलब यहाँ पे इसको k/1 में डिवाइड करता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, एंड p x, 0 be any point on x एक्सिस। तो देखिए x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है वो x, 0 फॉर्म का होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो वो 3, 0 होगा, या -3, 0 होगा, या -2, 0 होगा। उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब ये कह रहा k/1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला लिखेंगे p x, 0 इज इक्वल p, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे क्या, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब यहाँ लिखेंगे x, 0। यहाँ पे हमने क्या करना, वैल्यू पुट करना है। m1 की वैल्यू क्या है, अब यहाँ से देख लेते हैं, x1 y1 x2 y2। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। m1 की वैल्यू कितनी है, k। ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी है, -4। m2 की वैल्यू कितनी है, 1। और x1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k+1 कॉमा लगाएंगे। m1 की वैल्यू क्या है, k। ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस m1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन में क्या लिखेंगे, k+1। बहुत ही सिंपल सा है, ओनली वैल्यू पुट करनी है। इसके आगे लिखेंगे x, 0 इक्वल, यहाँ से लिखेंगे -4k + 1 अपॉन में k+1 कॉमा 5k -5 अपॉन में k+1। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब यहाँ से देखिए किसी को किसी के भी इक्वल कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर इसके इक्वल करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा नहीं। यहाँ से इसको इक्वल करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से लिखेंगे 5k - 5 अपॉन में k+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k - 5 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखेंगे k+1। तो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई होता तो वो तो आपको भी पता है 0 हो जाता, तो यहाँ हो गया 0। तो यहाँ से लिखेंगे 5k =
5, के इक्वल टू 5/5, के की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख लेंगे देयरफॉर एक्स एक्सिस डिवाइड इन द रेशियो 1:1। ठीक है, अब आपको कह रहा था डिवीज़न वाला पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, डिवीज़न वाला क्या फाइंड करना है, पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स कॉमा 0। आपने क्या करना है, के की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें के की वैल्यू और इसमें के की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या लिखा हुआ -4k, क्या लिखा हुआ -4, के की वैल्यू कितनी है 1 + 1 अपॉन में के +1 है तो 1 + 1 लिख देंगे, कॉमा अगेन चलते हैं। 5k - 5 है, 5k - 5 मतलब 5, के की वैल्यू 1 - 5 अपॉन में क्या है 1 + 1। ठीक है, ब्रैकेट चेंज हो गया। तो p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ से लिखेंगे पी एक्स कॉमा 0 इज इक्वल, यहाँ से आ जाएगा -4 + 1 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ तो 0/2 हो जाएगा, 5 × 5 0। तो यहाँ से हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न, जो डिवीज़न पॉइंट है वो आपका आ गया -3/2 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिवीज़न पॉइंट इक्वल टू -3/2, 0। क्लियर होगी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ दिस एंड दिस, मतलब 4 पॉइंट आपको गिवन है। कह रहा आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन टेकन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा पॉइंट कितना क्या लेट करना है। यहाँ 1 लिख लिया, 2 लिख लिया। ठीक है, बी पे लिख लिया टेकन इन ऑर्डर, मतलब इनको ऑर्डर में लिखना है 4y। और यहाँ से लिख लिया सी का जो पॉइंट है x,6 एंड डी का पॉइंट जो है 3,5। ठीक है, ए से बी को मिला, डी से बी को मिला दिया और यहाँ से सी को मिला दिया। तो वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे वी नो डैट diagonals of parallelogram bisect each other, therefore यहाँ से लिखेंगे जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपने लिखना मिड पॉइंट ऑफ फॉर्मूला x1 + x2/2। ठीक है, y1 + y2/2 इज इक्वल, इसका मिड पॉइंट निकालना हो तो ये भी फॉर्मूला सेम ही होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, y1 + y2/2। ठीक है, अब यहाँ से अगर AC का मिड पॉइंट निकालना है तो आपने A और C के पॉइंट को देखना है। तो x1 यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, x1 होगा 1 + x/2 और y1 क्या होगा 2 + 6/2। AC को देखना आपने, दूसरे पॉइंट को नहीं देखना। अब यहाँ BD का निकाल रहे हैं तो B का पॉइंट एक है 4 + D का पॉइंट 3/2 और y1 होगा आपका y + 5/2। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। 1 + x/2 को हम कुछ नहीं कर सकते, ST जाएगा। 6 + 2 8/2 होता है, इसको कैंसिल नहीं करना आगे। 4 + 3 7/2 होता है और ये हो गया y + 5/2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इफ़ 2 ऑर्डर्ड पेयर यानी 2 कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसका x वाला x के इक्वल होगा, y वाला पॉइंट y के इक्वल होगा। ठीक है, यानी एब्सिसा के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 + x/2 इज इक्वल 7/2 कॉमा 8/2 इज इक्वल y + 5/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 1 + x इज इक्वल टू 7, 8 इक्वल टू y + 5। ठीक है, अब आपको अगला पॉइंट निकालना है तो इसके लिए लिखोगे x इज इक्वल 7 - 1 और यहाँ लिखोगे 8 - 5 इक्वल टू y।
तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, लास्ट में लिख सकते हैं हम कि x इक्वल टू कितना आ गया 6, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, जो आपका आंसर है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी पॉइंट इज दिस। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं, डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। ये डायमीटर हो गया। यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर को हमने ओ लेट कर लिया। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, आपको ए का पॉइंट फाइंड करना। तो इसके पॉइंट को हमने एक्स और वाई लेट कर लिया। ठीक है, ए बी क्या है, डायमीटर, इसलिए पूरा लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। एंड हुज सेंटर इज, सेंटर मतलब ओ का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -3 है। ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 4 है। क्लियर होगी बात। अब आपको भी पता है जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे पहले लेट करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए x, y। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या है 2, -3, क्योंकि जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। ठीक है, अब ए बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए आप लिखोगे x1 + x2/2, फॉर्मूला मिड पॉइंट का y1 + y2/2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2, -3। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया इतने बने हुए हैं, आप कहीं भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। x1 की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका x1, ये y1 और ये हो गया x2, ये y2। और y1 कितना है आपका y और y2 कितना है 4/2 इज इक्वल, लिखेंगे 2, -3। ठीक है, x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा तो लिखेंगे x + 1/2 इज इक्वल टू 2, y + 4/2 इज इक्वल टू -3। इसके अपॉन में 1 लगा लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 इक्वल टू 2 2 4, y + 4 इज इक्वल टू -6, x इक्वल टू 4 - 1, y इक्वल टू -6 - 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई -10। तो जो आपका यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3, -10। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के साथ। ठीक है, और 8, 9, 10 के साथ ही हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है, क्लोज हो गया। समझ लीजिए इसके जस्ट इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी उसको आप फटाफट से लाइक शेयर कर देना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा अपना प्यार दिखाना, लोगों में शेयर करना, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले 3 क्वेश्चन के साथ।